चलिए एक प्रॉब्लम देखिए, ये थोड़ा रेक्टिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम है। देखिए, सी ज्वाइंड इन अ फर्म ए in a firm of A and B as a manager on 1/1/2018. On his appointment, X deposited, फिर से पढ़ना, C joined in a firm of A and B as manager on 1/1/2018. On his appointment, X deposited C deposited with a firm a security, a sum of rupees 20,000 carrying interest 20%. देखिए बहुत सारा काम ऐसा है जहां पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है फॉर एम्प्लॉय की तरह काम करने के लिए। प्रोबेबली आप कैश हैंडल कर रहे हैं, जहां पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह कंपनी में कुछ पैसा रखना पड़ता है, तभी आपको अपॉइंटमेंट देगा। तो 20,000 इंटरेस्ट दिया है, डिपॉजिट रखा है और जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 20%। He was entitled to a salary 55,000 per annum. On 31/12/2020, he is admitted. देखिए 1/1/18 में मैनेजर था, 31/12/2020 he is admitted as a partner for 1/5 share of profit from 1/1/2018. मतलब 13/12/2020 में उसको क्या कर रहा है, मैनेजर की तरह ट्रीट किया। ठीक उसी दिन उसको बोल रहा है ना, उसको मैं पार्टनर की तरह ट्रीट करूंगा फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विथ इफेक्ट फ्रॉम। नॉर्मली अभी तक आप लोगों ने जो किया है वो विथ इफेक्ट फ्रॉम नहीं था, वो करंट डेट से ही मतलब प्रोस्पेक्टिव था, और ये विथ इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट मतलब ये क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव। समझ में आया, बैक डेट से। It is agreed that his deposit is treated as capital without interest and he is entitled salary as a partner 3,000 per month. Profit sharing ratio between A and B 1:1 रहेगा. The profit of the year 2018, 19, 20 computed and distributed without considering the new agreement were as follows. दे दिया है। प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़िए यहां तक। पास द जर्नल एंट्री, देखो एंट्रीज नहीं बोला है, जर्नल एंट्रीज बोला है, नहीं बोला है। एक जर्नल एंट्री से उसका इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। ऑलरेडी उसको मैनेजर के तरह पैसा दे दिया है, अब बोल रहा है उसको पार्टनर की तरह ट्रीट करो। ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुका है, अब बोल रहा है डिमिनिशिंग में चार्ज करो। ऑलरेडी 4 साल तक डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में चार्ज कर चुका है, अब बोल रहा है डिमिनिशिंग में 4 साल में चार्ज करो। तो क्या करोगे, 4 साल का डिप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन में हुआ था उसका टोटल करूंगा, 4 साल का डिप्रिसिएशन जो डिमिनिशिंग में होने वाला था उसका टोटल करूंगा। करने के बाद जो डिफरेंस है, अगर ज्यादा डिप्रिसिएशन और भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा देन एंट्री मार दूंगा, फर्दर डिप्रिसिएशन का एंट्री मार दूंगा। तो यहां पर 3 साल का उसका मैनेजर की तरह उसका सैलरी भी मिला था, मैनेजर की तरह इंटरेस्ट भी मिला था 20%। 3 साल में उसको बोल रहा है उसी 3 साल को उसको मैनेजर की तरह नहीं पार्टनर की तरह ट्रीट करो। तो मैं पहले देखूंगा उसको कितना मिल चुका है, क्या बोला मैंने, मैं देखूंगा उसको कितना मिल चुका है और उसको कितना मिलने वाला था एज ए पार्टनर। तो डिफरेंस को मैं क्या करूंगा, मैं नेट फिगर एडजस्ट कर लूंगा। चलिए देखते हैं, क्लियर। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। আবার কি কোনটা এটা শুরু, আচ্ছা শুরু না কোনটা লিখলাম, আচ্ছা তো অনেকবার চেষ্টা করছি, একদম এরকম ছোট করে দাও না, পারবে? ওরা যেটা বিছনার উপর রাখা আমার এরকম দেখতে হবে। বাপ রে, 1 সেকেন্ড ভাই।
रिवीजन करना ना तुलता হবে चलो আন্টি ফোনই করছে না 30 তে ফোন করার কথা ছিল आंटी फोन कर दो जा चलिए क्लियर प्रॉब्लम और नॉट यहां पर Yes, आपको sir. दो चीज पहले देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से ये प्रॉफिट का जो फिगर दिया हुआ है सर ये तो बताइए ये आफ्टर मैनेजर सैलरी इंटरेस्ट आफ्टर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर ना बिफोर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर am I clear am I audible Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ तो ये जो अमाउंट है वो आफ्टर कंसिडरिंग मैनेजर सैलरी एंड इंटरेस्ट ना बिफोर कंसिडरिंग मैनेजर सैलरी एंड इंटरेस्ट अच्छी तरह से पढ़ना सब कुछ स्पेसिफिकली रिटन है बोलो Sir, before है sir. Sir, without considering मतलब before Before, before sir. Before है sir. अच्छा श्योर तो yes sir. ठीक है Sir, कैसे आपको पता चला राइट आंसर आपको कैसे पता चला बिफोर तो मैनेजर वहाँ पे तो लिखा है सर कंप्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसीडरिंग द without न्यू considering the new agreement. चलिए 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 मतलब सर पहले जो चल रहा था वैसे ही चल रहा था उसका. विदाउट कंसिडरिंग द न्यू अरेंजमेंट इसका मतलब क्या होता है जो सर जो नया ट्रीट का एडजस्टमेंट जो होगा वो नहीं किया लेकिन मैनेजर के तरह एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है yes sir. मैनेजर तो भाई तो कॉमन सेंस अप्रोच मैनेजर उस टाइम एम्प्लॉय था तो प्रॉफिट का एम्प्लॉय का खर्चा माइनस करने के बाद नहीं आएगा नॉर्मल तो ही रूल है Yes sir, वो तो हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा. वो आफ्टर कंसीडरिंग एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस तो बिजनेस एक्सपेंसेस में तो मैनेजर का रेम्युनरेशन मैनेजर सैलरी भी है. हाँ. क्लियर और नॉट yes sir. तो ये प्रॉफिट क्या है आफ्टर कंसीडरिंग सैलरी सर. वेरी गुड तो देखते हैं आप धीरे धीरे वर्किंग नोट 1 अमाउंट विथड्रॉन सी एज अ मैनेजर ओवर द पीरियड 2018 to 2020 देखिए तो सैलरी 55 55 55 am I agree are you agree Yes sir. प्लस उसको तो और एक चीज भी मिला होगा वो जो फिक्स डिपॉजिट था सिक्योरिटी डिपॉजिट 20% इंटरेस्ट 20,000 के ऊपर 20% इंटरेस्ट याद है अरे यस और नो तो Yes बोल sir. Yes sir. हाँ तो यहाँ इंटरेस्ट क्या है 20,000 ऑफ 20% पर annum तो 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 total amount actually received for 59 59 59 वो ऑलरेडी मिल चुका है एज ए मैनेजर सी को मिल चुका है ठीक है नाउ अगर सर उसको ट्रीट करना पड़ेगा अब अगर मैनेजर होता पार्टनर होता तो उसको कितना मिलता अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ divisible profit and net amount payable as a partner over the period 2018 to 2020 profit after salary interest to manager but before new arrangement यही तो बोला था before new arrangement बोला था मतलब after old arrangement yes or no Yes sir. before new Yes, arrangement बोला sir. था तो after old arrangement रेक्टिफिकेशन में क्या सिखाया था जिसका गलती बोला है उसी का गलती मानो दूसरे का नहीं 3 lakh 2 lakh 50 3 lakh 50 add salary plus interest on deposits 59 59 59 तो क्या होगा प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट टू सी एज ए मैनेजर तो प्रॉफिट निकाल लो अगर एक्चुअली वो अगर पार्टनर हो जाएगा तो तब उसका सैलरी और इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा तो मुझे सर प्रॉफिट सैलरी इंटरेस्ट वापस ले ले रहे हैं सर उससे. विदाउट इंटरेस्ट समझ में आया 3 लाख 2 लाख 50 एंड 3 लाख 50 उसके साथ 59 59 59 ऐड करो कितना आएगा 3 लाख 59 3 लाख 9 एंड 4 लाख 9 एम आई करेक्ट yes sir.
ओके, लेस सैलरी टू सी एज ए पार्टनर। लेस क्या है? सैलरी टू सी एज ए पार्टनर। तो चलिए, सी अगर पार्टनर होगा तो 3000 पर महीना मिलेगा। कहां पर बोला है? इज एंटाइटल्ड सैलरी एज ए पार्टनर रुपीज 3000 पर मंथ। तो 3 into 12 कितना है? 36,000। ओके, तो 36 36 36। तो बोलिए, ये था बिफोर मैनेजर प्रॉफिट आ गया, उसके साथ पार्टनर का सैलरी माइनस करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट में उसका शेयर कितना है न्यू पार्टनर का? 1/5। 1/5। तो 1/5 1/5 1/5 किया, तो ये था डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर प्लस सैलरी टू पार्टनर। सी को तो सैलरी भी मिलेगा 36 36 36। तो अमाउंट पेएबल, देखिए नॉट पेड, पेएबल एज ए पार्टनर क्या होगा? अमाउंट पेएबल ऑफ द पार्टनर कौन कौन? ये दोनों ऐड करके 1,06,600, 90,000, 1,10,600। क्लियर? Yes, sir. लेस अमाउंट ऑलरेडी पेड एज ए पार्टनर, amount already paid as a partner. Okay, 59 59 59। तो कितना डेफिसिट फर्दर उसको देना पड़ेगा? 2018 के लिए 41,600, 2019 के लिए 31,000 और 2020 के लिए 51,600। ये फिगर सर कैसे आया? एक यहां पर टोटल कर सकते हो, तो जरूरत नहीं है, आप ये फिगर टोटल यहां पर कर लीजिएगा। क्या है? 41,600 उसको देना पड़ेगा प्लस 31,000 उसको देना पड़ेगा प्लस 51,000 उसको देना पड़ेगा। तो टोटल सी को मिलने वाला है फर्दर 1,24,200। ये पैसा कौन देगा? उसको जब क्रेडिट होगा वो पैसा देगा कहां से आएगा? किसने एडिशनल मिला था? ए एंड बी को एडिशनल मिला था। तो ए एंड बी को अगर एडिशनल मिला है तो ए एंड बी को कैपिटल अकाउंट से देना पड़ेगा। कौन सा रेशियो में? 1:1। क्या बोला है? टोटल डेफिसिट टू बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो 1:1। देखिए, ए कैपिटल डेबिट 62, बी कैपिटल 62 100, टोटल 1,24,200। Adjustment to deficit payable to C's is settled by partner A and partner B through capital account in the ratio 1:1. Note, alternatively we can use partner's current account for this purpose. वो तो बोला नहीं है इसलिए current account का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश चेंज करके 51,600 होगा। सॉरी 51,600 कैपिटल का सी कैपिटल अमाउंट सर। हाँ, इसलिए सही दिख रहा था। बोलिए, ये और लास्ट दिन का प्रॉब्लम में अंतर क्या था? लास्ट दिन में प्रोस्पेक्टिव था, यहां पर था रेट्रोस्पेक्टिव। बैक ईयर में अगर गलती है तो करंट डेट में उसको इफेक्ट देना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। डन? कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। सर एक ये बताइए ना सर, उसमें 59,000 क्यों ऐड कर दिए सर? सॉरी सर यहाँ 59,000 ऐड किए ना सर, हाँ, वो क्यों ऐड किए सर? कहां पर? यहां पर? हाँ सर, नहीं ऊपर प्रॉफिट में। अच्छा, ये प्रॉफिट क्या था बेटा? आफ्टर मैनेजर सैलरी एंड मैनेजर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर मतलब सर उस टाइम उसको एज अ मैनेजर इग्नोर कर दे रहे, तो क्या करूंगा सर उसको मैनेजर की तरह इग्नोर करके उसका ऐड कर ले रहे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इग्नोर करने का तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी है ना, उसको जो तो मैनेजर था तो उसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ था, तो उसमें ऐड कर दिया। ठीक। यस सर। सर उसको बाद में सर मैनेजर के तौर पर सर पे भी तो किए सर हम लोग सर 59,000। यस यस, पेड हो चुका था। इसलिए तो मैंने कैलकुलेट करके नेट जब मैंने पे किया कैसे पता चला कितना एज ए पार्टनर मिलने वाला था, मैंने कैलकुलेट किया। लेस ऑलरेडी मैंने पेड, देखो लिखा है बेटा, देखो ऑलरेडी पेड एज ए मैनेजर।
59 59 59 नेट कितना देगा? ठीक है, यस सर। एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? नो सर। No, sir. देखो एक चीज बता देता हूं, अप्रोप्रिएशन में प्रॉब्लम ऑब्वियसली हाथ में करना, बाद में करूंगा, ये सिनेमा नहीं है बाद में कर लूंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज इसके ऊपर बाकी पूरा फाउंडेशन खड़ा है, बाकी 30 मार्क्स का। तो इसका जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा इन फ्यूचर इतना स्मूथ होगा आपके लिए हैंडल करना। सर बोलो। सर जो 20,000 शुरुआत में दिया था वो क्या कैपिटल हो गया सी का? यस, कैपिटल हो गया। सर Okay, वहाँ एक वर्ड था सर, विदाउट इंटरेस्ट सर, उसके कैपिटल में, उसका मतलब कहाँ? नो, अच्छा, एग्रीड डिपॉजिट अच्छा, ट्रीटेड एज अच्छा, विदाउट अच्छा। इंटरेस्ट। इसका मतलब आप लोग बताइए। मतलब सर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? यस, यहां पर देखिए, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, सैलरी मिला है, कहीं पर मैंने लिखा है एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहीं पर लिखा है बेटा? नो नील, सर, नील। आगे जाके मिलेगा सर उसको? आगे जाके मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो क्या सर फ्यूचर से एग्रीमेंट बनेगा तब सर? क्योंकि यहां पर इसमें नॉट मैंने उसमें एलिजिबल, लिखा ही नहीं बिकॉज कि ये फॉर नॉट इंटरेस्ट। एलिजिबल बोला था, विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, यस अगर सर। इंटरेस्ट बोलता तो इंटरेस्ट लेते, यहां पर विथ इंटरेस्ट अगर 10% बोलता तो इंटरेस्ट लेते, तब से उसका इंटरेस्ट लेने से नहीं होगा, सब पार्टनर का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ आप अपने इंटरेस्ट लेंगे तो उसके लिए तो पार्टनर्स कैपिटल एक अकाउंट। सेकंड होल्ड करो तो बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, আমি বুঝতে পেরেছি কর্পোরেশন থেকে সবাই সুস্থ আছে, লকডাউন আসলে ক্লিয়ার হচ্ছে, ঠিক আছে, বলাটা তুমি ধরতে পেরেছি। আর আপনার সঙ্গে যে কথা বলেছে আর্যশ্রী, আমাদের সব এক তারিখে হয়েছিল, হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে, ঠিক ঠিক, ওকে, থ্যাংক ইউ। हाँ सॉरी बेटा, बोलो। सर जब सब पार्टनर के इंटरेस्ट लेंगे तो सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा सर हम। यस यस, तब सबका इंटर कैपिटल देना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट करके करके माइनस करने के बाद ही तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट में सिर्फ एक पार्टनर का इंटरेस्ट माइनस होता है ना, सब पार्टनर का इंटरेस्ट माइनस होता है, सब पार्टनर का। तो ये प्रॉब्लम, ये झमेला नहीं है। अगर सर इसको सर फिर से इंटरेस्ट, हाँ अगर सर इसको सर फिर से इंटरेस्ट अगर सर चार्ज करना होगा कैपिटल के ऊपर तो न्यू डिट बनेगा सर। हाँ, अगर सी तब को सर करेगा कैपिटल के अगर ऊपर ऐसा इंटरेस्ट चाहिए तो सर सिचुएशन उसको न्यू डिट बनाना होगा सर। चलिए, ये प्रॉब्लम को थोड़ा देखिए तो, सी ज्वाइंट बोलिए, ये क्या आप लोगों के लिए मैं रख सकता हूं? सर सेम प्रॉब्लम तो है सर ये, Yes, sir. फिगर अमाउंट भी अलग है, सेम है। सेम टाइप का प्रॉब्लम बट फिगर अलग है, तो इसको मैं होमवर्क रख सकता हूं? Yes, sir. यस यस सर। सर। चलिए होमवर्क में काम करता हूं, इसको कर देता हूं 12% और प्रॉफिट को कर देता हूं 4 लाख, प्रॉफिट को करता हूं 3,50,000, इसको करता हूं 4,50,000। चलिए मैं इसको काट देता हूं, आप लोग करेंगे, हो जाएगा तो? यस सर। Yes, sir.
चलिए, जो बोला है वही तो करना पड़ेगा, नहीं तो आसिफ चिल्लाएगा, बोला सर मेरा एक सवाल था आपने हैंडल ही नहीं किया। चलिए पढ़िए, पढ़ो। Kalyani and Ranu commence partnership business on 1/1/2018 as a partner with a fixed capital rupees 1,80,000, rupees 1,20,000 respectively. They are allowed interest on capital 10% per annum. I repeat, they are allowed interest on capital at the rate of 10% per annum. Profit and losses are to be shared in proportion to their capital. Okay, proportion to the capital matlab 3:2. देखिए 1,80,000, 1,20,000. They appoint Anita as their manager on 1/1/2018 at a salary of rupees 9,600 per annum plus a bonus of 5% of the net profit after charging bonus and interest on capital. मतलब इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। प्लस बोनस 5% of the profit after charging bonus and interest on capital. Be specific, interest on capital. Anita has deposited on 1/1/2018 rupees salary plus bonus 5% of the net profit. Okay, after charging. Anita should treat in 2031/12/20 it was settled that Anita should be treated as a partner from the commencement of the business. It was agreed that she would entitled to 1/5 of the profit and her security deposit would treated as a capital carrying interest 10% per annum. आसिफ ठीक है, तो तुम्हारा तो यही सवाल था। Yes, sir. Carrying interest at the rate of 10% per annum instead of 12% she had received. मतलब उसको पहले 12% मिलता था, अब 10% जो कॉमन सबको मिलता है। It was further agreed that the new arrangement should not result in Anita's share of any of this year being less than she had already received under original agreement and the terms of employment. इसका मतलब उसको जो मैनेजर की तरह मिल रहा है वो उसको कंटिन्यू मिलेगा, मतलब इतना मिनिमम उसको मिलेगा ही। किसी हाल में शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया है, मैनेजर का एंटाइटलमेंट ज्यादा हो गया, तब शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं, मैनेजर की तरह जो इसको एंटाइटलमेंट है उसको ही माना जाएगा उसका गारंटेड अमाउंट। द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग Anita's bonus and interest on capital and the profit before charging Anita's bonus and interest on capital and without the giving the effect of to the new arrangement were 2,60,000, 1,20,000, 1,60,000. प्रॉब्लम को पढ़ो, एटलीस्ट 2 बार पढ़ो करने से पहले। सर इसमें मतलब ऐसा गारंटी है कि अगर प्रॉफिट कम होता है, कहां से तो कम इसका होता, कहां से कम होता बोलो, क्या सर? कहां से कितना से कम, लिमिट कौन है, बेस कौन है? मैनेजर का सैलरी, मैनेजर का सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट, ये 3 आइटम का टोटल से अगर किसी हाल में कम हो जाता तो उसको 3 आइटम से जो टोटल आता है मैनेजर का एंटाइटलमेंट उसको देना पड़ेगा। तो वो सर कल्याणी और रानू पे करेंगे सर उसको। हाँ, नेचुरली कल्याणी आना रेट्रोस्पेक्टिव है तो कल्याणी और रानू के घर में ही जाएगा। जो सर अगर मान के चलते हैं सर कि अगर उसका मैनेजर सैलरी कम मिलता है, जो सर कैपिटल का इंटरेस्ट है सर, पहले तो सर 12% था सर, अभी 10% है, तो सर जब कम होगा तो सर किस बेसिस में देंगे सर, 12 की 10? ना 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 ना, कम होगा, क्यों कम होगा? बिकॉज उसको एज ए मैनेजर देखूंगा कितना मिलने वाला है, देखूंगा एज ए पार्टनर कितना मिलने वाला है। अगर पार्टनर ज्यादा मिलने वाला है तो नो इशू, लेकिन किसी हाल में मैनेजर ज्यादा मिल रहा है पार्टनर का, किसी ईयर में पार्टनर की तरह उसको कम मिल रहा है, तो मैनेजर का जो मिलने वाला था उसको ही मानूंगा, उसको देना पड़ेगा। मतलब दैट इज अ गारंटेड अमाउंट, आपको देना ही पड़ेगा। ओके सर।
कंटिन्यू करिए, ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़िए, ये प्रॉब्लम पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन में बाद में आते हैं। इसका हर लाइन कुछ ना कुछ है, हर लाइन में कुछ ना कुछ है। पढ़ाई हो जाता है तो बोलिएगा। ये भी रेट्रोस्पेक्टिव का प्रॉब्लम है, गारंटीड विथ रेट्रोस्पेक्टिव। सर हाँ बोलो। सर न्यू एग्रीमेंट में उसको सिर्फ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिल रहा है। ना ना, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, बस खाली सैलरी को बेस रख लिया है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन को गारंटीड बेस रखा बेस है, रख लिया है। मैनेजर में उसको 3 चीज मिलता था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बोनस, सैलरी। बोनस मिल रहा था उसको, तो उसको प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग बोनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चार्ज करने के बाद मिलेगा सर। जो बोला है पार्टनर का कैलकुलेशन कैपिटल को ही की सर टेक्निक बोला उसका है, जो बोनस डिपॉजिट की 5% ऑफ सिक्योरिटी उसका चार्जिंग बोनस क्या एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 5/105, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर नहीं कर सकोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद ही कर सकोगे। अच्छा ये बोलो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर जो प्रॉफिट दिया है वो कौन सा प्रॉफिट दिया है? बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने से पहले प्रॉफिट दिया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है, यस और नो? जो यस सर। बिफोर बोला है तो बाकी मैं मानूंगा आफ्टर। Yes, sir. चलिए सॉल्यूशन में आइए। नोट 1, it is evident from the above information that, evident मतलब clear from the above information that profit is before charging bonus to Anita and interest on capital to the partner, but after charging interest, after charging salary and interest on deposit to Anita as manager. ठीक है? Note 2, as per information given in the question, it is clear that capital of the partner is maintained under fixed capital method and interest is calculated on the fixed capital. Other adjustment are made through the partner's current account. तो इसका मतलब है बाकी जो भी एडजस्टमेंट होगा थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, बिकॉज कैपिटल को फिक्स बोला है। चलिए वर्किंग नोट 1, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, प्रॉफिट बिफोर बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, तो मुझे बोनस कैलकुलेट करने के लिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब तो रानू एंड कल्याणी दोनों ही था, तो 30,000 करके माइनस किया, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर बोनस। तो बोनस कैलकुलेट क्या होगा, इसके ऊपर 5/105, तो मुझे बोनस का अमाउंट मिल गया किसके ऊपर, 30,000 इंटू 5/105, 90,000 इंटू 5/105 एंड 1,30,000 इंटू 5/105। तो बोनस मिल गया, 3 आइटम मैंने बोला था, सैलरी मिल गया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल गया, तो टोटल अमाउंट ड्रॉन एज ए मैनेजर ये अमाउंट आपके पास आ गया, टोटल अमाउंट ड्रॉन एज ए मैनेजर, देख लीजिए क्लियर और नॉट। सैलरी नोन था, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नोन था, लेकिन अननोन था बोनस, तो बोनस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट को आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना पड़ेगा, तो आफ्टर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस टाइम तो दोनों ही थे, कल्याणी एंड रानू, तो ये दोनों का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट आया है, उसको आफ्टर चार्जिंग बोनस मतलब 5/105 करके मैंने बोनस कैलकुलेट किया, बोनस इक्वल टू, डन, यस और नो? Yes, sir. यस सर। टोटल अमाउंट ड्रॉन एज ए मैनेजर मिल गया। वर्किंग नोट 2, amount divisible profit and net amount payable as a partner over the period 2018 to 2020.
सर आप अगर उसको पार्टनर की तरह ट्रीट करना है तो मुझे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल प्रॉफिट विदाउट कंसीडरिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट देखना पड़ेगा। यहां पर क्या था, प्रॉफिट बिफोर बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर क्या था, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो ये दोनों को ऐड कर दिया, जो पहला प्रॉब्लम में भी मैंने ऐड किया था। देखो ये देखो, प्रॉफिट एट सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। यहां पर भी वैसे ही करेंगे, एट सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कितना, 9600, 9600 पूरा सामने है। तो ये क्या हुआ, दैट इज अ प्रॉफिट बिफोर सैलरी बोनस इंटरेस्ट। ये प्रॉफिट तो पहले से बिफोर बोनस था ही, लेकिन आफ्टर सैलरी ऑन इंटरेस्ट था, तो ये दोनों ऐड कर लिया। करने के बाद ये क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर सैलरी बोनस एंड इंटरेस्ट। डन। लेस डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेम्युनरेशन माइनस करना पड़ेगा। यहां पर तो कोई रेम्युनरेशन है नहीं सर। लेस सैलरी टू पार्टनर, कुछ है, नॉट एलिजिबल, नो सर। नॉट एलिजिबल। सर नॉट अवेलेबल ना। एलिजिबल बट अवेलेबल, नॉट अलाउड, वही मतलब है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, डैश नील बा डैश डैश नहीं है तो सर नॉट एलिजिबल बाय अलाउड। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एलिजिबल है, यस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करो। कल्याणी का तो पहले ही था 18 एंड 12। अनीता का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था 80,000, उसके ऊपर भी 10% हो गया 8,000। तो टोटल इंटरेस्ट माइनस कर दिया 38, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट में उसका शेयर क्या है, 1/5। तो 1/5 शेयर मिला, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला 8,000 टू 8,000 8,000। सैलरी तो नहीं है इसलिए नहीं मिला। तो ए टोटल एंटाइटलमेंट एज अ पार्टनर कितना, बी टोटल एंटाइटलमेंट एज अ मैनेजर जो गारंटेड है। गारंटेड है मतलब मिनिमम इतना मिलेगा ही, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट इज आपको पार्टनर की तरह एंटाइटलमेंट और गारंटीड इतना है। तो अमाउंट बोलो कितना पेबल है, ध्यान से देखो। आपको एज ए पार्टनर मिलने वाला था 16,240, एज ए मैनेजर आपको मिलना है 20,629। तो मिनिमम आपको कितना मिलेगा मैनेजर की तरह, 20,629। सेकेंड ईयर में 28,240 एज ए पार्टनर की तरह मिलने वाला है, और मैनेजर 23,486। तो कितना आपको मिलने वाला है अभी सर? अभी सर 28 to 40 मिलेगा सर हाईएस्ट पार्टनर की तरह, क्योंकि सर और यहाँ ज्यादा पर है। भी देखो 36,240 एज ए पार्टनर की तरह मिलने वाला है, और मैनेजर की तरह आपको मिला था 25,390। तो कितना आपको मिलेगा 36। तो पार्टनर की तरह मिलेगा सर ओके, तो इसको बोलते 240। हैं हायर ऑफ द टू। लेस ऑलरेडी पेड कितना एज ए मैनेजर, जो पेमेंट किया था एज ए मैनेजर, सब कुछ मिला के। सर ये फिगर आया कैसे, वो तो ऊपर में ही डाल के रखा था। ये जो बोनस सैलरी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो चलिए लिख दिया। तो डेफिसिट कितना हो रहा है सर, पहला केस में तो कोई डेफिसिट है ही नहीं, उसको गारंटेड मिलने वाला था 20,629, ऑलरेडी मिला था 20,629 नील। यहाँ पर 28,240, तो यहाँ पर एक डेफिसिट आ रहा है, यहाँ पर भी एक डेफिसिट आ रहा है। नाउ डेफिसिट को क्या बोल रहा है, टोटल डेफिसिट 15,604 is to be borne by Kalyani and Ranu in the ratio of capital 3:2. Journal entry Kalyani and Ranu to Anita's current account. देख लीजिए। Done or not? यस सर। Any problem इतना तक? नेक्स्ट देख लीजिए, एनी प्रॉब्लम?
सर पहले मैनेजर का एंटाइटलमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रोसेस का जरूरत पड़ा था, बिकॉज सर वही बोनस के लिए एक फेकरा बोला था आफ्टर इंटरेस्ट अनोखा। अगर डायरेक्ट बोनस बोलता प्रॉब्लम थोड़ा इजी देखने में लगता। 5/105 करके किए, सैलरी इंटरेस्ट टोटल किया, इसके बाद ये सब माइनस करने के बाद यहां पर गारंटेड बोल दिया था तो गारंटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B commenced a business 1/7/2017 at a salary 1,20,000 and 80,000 at a capital rupees 1,20,000 and 80,000 respectively. The capital remain fixed and carries interest 7% per annum. Profit to be shared proportion to the capital. Okay. They appoint C as the manager on 1/7/2017 at a salary 4,800 plus bonus 5% of profit, which is subject to this bonus and interest on capital. मतलब subject to मतलब after deducting bonus and interest on capital. After bonus and interest on capital. She had deposit on 1/7/2017 rupees 40,000 as security deposit and carrying interest at 8% per annum. In July 2020, it was decided that to admit C as a partner from 1/7/2017, matlab retrospective. It was agreed that he would entitle 1/6 of the profit and his security deposit would be treated as a capital with a carrying interest 7%, interest of 8%. It was further agreed that this new agreement should not result in C's share of any of these year than he had already received under the original agreement and the terms of his appointment. मतलब same चीज गारंटी दे रहा है मैनेजर्स का सैलरी। The profit before charging bonus and interest on capital 30, 58, 83 for the year ended that. You are required to pass journal entry for the new arrangement. बोलिए। Same दो note. It is evident from the above information that profit is before charging bonus to C and interest on capital to the partner, but after charging salary and interest to C as manager. As per the information given, assume to be current account से जाना पड़ेगा because capital account is fixed. Same चीज, withdrawal as a C as a manager. देखिए अमाउंट एज ए मैनेजर इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन में सैलरी मेरे पास है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेरे पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो क्या, मेरे पास नहीं है तो बोनस। और बोनस कैलकुलेट कैसे करेंगे, बोला है प्रॉफिट के ऊपर 5% नहीं, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोनस, ठीक है 5/105 ना, आफ्टर चार्जिंग बोनस एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर बोनस आ गया है। नाउ बोनस 5/105 इंटू प्रॉफिट बिफोर बोनस 672, बोनस का अमाउंट आ गया, सैलरी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो टोटल अमाउंट ड्रॉन एज ए मैनेजर आपके पास आ गया है। नाउ एज पार्टनर कैसे कितना मिलने वाला था, तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी बोनस इंटरेस्ट करना चाहिए था, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर बोनस था ही, उसके साथ इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट एंड सैलरी ऐड कर दिया, तो हो गया प्रॉफिट बिफोर सैलरी बोनस इंटरेस्ट, बिकॉज वो तो तब मैनेजर नहीं रहेगा ना। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, 7% ऑन 40 बोल दिया था, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 कर लिया, इसके ऊपर 55 के 55,200, 83,200 एंड 1 लाख
8,200 16 करके दिया है। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सी एज पार्टनर। ओके, तो टोटल एंटाइटलमेंट एज ए पार्टनर कितना हो गया? 12,400, 17,000 इतना। टोटल एंटाइटलमेंट एज ए मैनेजर गारंटेड था क्या? पूरा ही मैनेजर रेम्युनरेशन उसका गारंटेड था। तो देखिए कहीं पर भी गारंटी क्लॉज को एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, हर जगह जो पार्टनर उसको ज्यादा मिलने वाला है। तो हाईएस्ट अमाउंट पेबल सेम, लेस अमाउंट पेबल ऑलरेडी मैनेजर। टोटल डेफिसिट इतना हुआ बॉन्ड ए बी इन द रेशियो 2:2, कैपिटल रेशियो 3:2। देखिए दोनों ही सेम टाइप का प्रॉब्लम, यस और नो? यस सर। तो बताइए, Yes, एनी yes. डाउट? सेम प्रॉब्लम दो कराया। तो आप लोग बोलिए तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन सीखा है, ध्यान से सुनो, खाता है तो नोट जॉट डाउन करो। हम लोगों ने सीखा है गारंटी by one partner to another partner, by group of partner to another partner, by the firm to the partner। हम लोगों ने सीखा है क्रॉस गारंटी। हम लोगों ने सीखा है गारंटेड मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर विद अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, लास्ट क्लास में जो कराया था। आज हम लोगों ने सीखा है एडमिशन ऑफ मैनेजर विद Past adjustment. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट विथ गारंटी एंड विदाउट गारंटी। आज तो दोनों ही सीखा। लास्ट दो प्रॉब्लम विद गारंटी था और फर्स्ट प्रॉब्लम विदाउट गारंटी था। आया वहां पर दूसरा मैटर अलग। बोलिए यहां तक कोई डाउट तो क्लियर कीजिए। कल से हम लोग रेक्टिफिकेशन करना शुरू करेंगे। मतलब गलती जो हुआ है, मान लीजिए प्रीवियसली 8% करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उसके बाद बोल रहा है नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% नहीं 12% होगा, तो 12% के हिसाब से देना पड़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट 1:1 हुआ है, बोल रहा है नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट 5:3:2 होने वाला है, तो 5:2:2 होना है। कल से हम लोग रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे। वेडनेसडे थर्सडे हम लोग रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे। डन? यस सर। यस सर। Yes, sir. बोलिए। तो कल्याणी रानू एंड X1Y ये दोनों प्रॉब्लम ही आप लोग क्या, आप लोगों का सेम टाइप का प्रॉब्लम है। और ऊपर में एक प्रॉब्लम एबीसी का मैंने करा दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम को होमवर्क रखा है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।